आज जो हम लोग कुछ डाउट जो होमवर्क दिए थे उसका डाउट सेशन जो है उसको क्लियर करेंगे डाउट को। ठीक है, तो अति लघु प्रश्न में जो डाउट है वो 3 नंबर क्वेश्चन आया है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों के पास बुक होगा। ठीक है, तो बुक से मिला लीजिएगा। पेज नंबर इसका जो दिया हुआ है वो आपका है 28 है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, पेज नंबर 28 का ये क्वेश्चन नंबर आपका अति लघु उत्तरीय का 3 नंबर है। ठीक है, और बुक अगर आप लोगों के पास नहीं तो बुक ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका गलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 3 नंबर जो है दिया हुआ है कि एक पिंड, यहाँ पर लिखते हैं पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 है अति लघु उत्तरीय का। क्वेश्चन का टाइप हुआ अति लघु उत्तरीय। ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही छोटा में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसका 3 नंबर क्वेश्चन का डाउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ कि एक पिंड, पिंड माने यहाँ पर वस्तु है। ठीक है ना, पिंड माने क्या हुआ, वस्तु। तो एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह एच ऊंचाई तक पहुँचने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ से हम शुरू किए थे, यहाँ तक एच ऊंचाई तक हम किसी वस्तु को फेंके, तो वस्तु हमारा यहाँ पर आ गया और यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई हो गया वो क्या हो गया, एच हो गया। तो एच ऊंचाई पर यहाँ पर क्या हुआ, गया। ठीक है, तो एच ऊंचाई तक पहुँचने के बाद पृथ्वी पर वापस आता है। तो एक बार गया और फिर एक बार क्या हुआ, वापस आया। ठीक है, तो अगर एच ऊंचाई गया है तो एच ऊंचाई ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम गए हैं 10 मीटर। ठीक है, तो उधर से यहाँ आएंगे भी तो वो भी 10 मीटर ही होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एच ऊंचाई तक पहुँचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो एक बार गया एक बार आया। ठीक है, तो पिंड दोहराता है कि ये कुल दूरी, तो बताते हैं कुल दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी यहाँ पर हो जाएगा एच प्लस एच। तो कुल दूरी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2h। 2h क्या हो जाएगा, कुल दूरी। हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि हम घर से विद्यालय गए और विद्यालय से फिर घर आए, और घर से विद्यालय का दूरी अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है, तो वहाँ पर हमारा कुल दूरी जो तय किया गया वो क्या होगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वही अगर आपसे पूछा है कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आपको पता है कि 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस समय आपका प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि विस्थापन क्या होगा, दूरी तो हो गया आपका 2h। ठीक है, h का मान यहाँ पर अगर दिया हो रहता है, जैसे मान लीजिए 10 मीटर, तो यहाँ पर क्या होता है 20 मीटर हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर h ही सिर्फ लिखा होता है, यहाँ पर कुल दूरी क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, और विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ये आ गया, तो ये 0 हो गया, इसका क्या विस्थापन हो गया, और कुल दूरी क्या हो गया 2h हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी सीधी सड़क पर गतिमान एक बस, सीधी सड़क पर एक सीधा आपका क्या है सड़क है। ठीक है, सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। जैसे मान लीजिए किसको हम यहाँ पर मान लिए मूल बिंदु, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव में। ठीक है, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसको यहाँ पर हम मान लिए मूल बिंदु। ठीक है, क्या मान लिए मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, माने यहाँ पर था कितने बजे, तो यहाँ पर था 7 बजे। कितने बजे था 7 बजे। ठीक है, उस समय इसका दिशा क्या था, तो इस तरह से। ठीक है, तो आपको पता है कि इधर अगर एक दिशा हम पॉजिटिव लेंगे तो उस का अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव होगा, माइनस लेंगे। ठीक है, बताए थे विस्थापन में। तो लिखा हुआ है कि सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो स्टेशन से इसको दूरी को हम मान लेते हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर था, मतलब कि बस तो यहाँ पर था, मतलब कि बस यहाँ पर था, और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासतः क्वेश्चन नंबर 4 है 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, और 7:15 में -5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है, तो 7:15 में ठीक ना -5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक ना, यहाँ पर माइनस लग गया, मैंने आपको यहाँ पर समझ जाना है कि दिशा उसका क्या हो गया, जस्ट इसके क्या हो गया अपोजिट हो गया। तो -5 किलोमीटर की दूरी पर थी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर था। ठीक है, कितने बजे, तो 7:15 में 7:15 में -5 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि इस दिशा को अगर हम पॉजिटिव लें तो इस दिशा को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, तो उस तरह से अगर इंटरवल भी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस में क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, -8 किलोमीटर इसलिए होगा कि वहाँ पर आपका जो अंतिम बिंदु है वो आपका प्रारंभिक बिंदु के क्या है बाईं ओर है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, और इसके लिए हम बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका वस्तु t समय में अगर x1 बिंदु पर है, ठीक है, और t2 समय पर x2 बिंदु पर है, ठीक है ना, तो उसका अगर विस्थापन अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो था x2 आपका बाद वाला होगा और x1 आपका क्या होगा पहले वाला होगा। तो x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और x1 आपका क्या हो जाएगा
3, क्या हो जाएगा, ये 3 होगा। अगर ये -3 होता तो यहाँ पर हम -3 लिखते, लेकिन यहाँ पर आपका 3 था, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8 किलोमीटर विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विस्थापन का वैल्यू अगर आपको माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो अंतिम बिंदु है आपका क्या है, मूल बिंदु के बाईं ओर है। और अगर मान लीजिए विस्थापन का वैल्यू अगर आपको क्या आया है, प्लस में आया है, तो आपको समझना है, मतलब कि इससे यह पता चलता है कि आपका जो अंतिम बिंदु है प्रारंभिक बिंदु से, या कह सकते हैं कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ है। और अगर विस्थापन का मान 0 आता है तो आपको समझना होगा कि आपका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही है, ठीक है। तो ये था, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। चार नंबर तक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई वस्तु त्रिज्या r के विरुद्ध पर चलती है। कोई वस्तु है जो त्रिज्या r त्रिज्या वाली रास्ते पर चलती है, तो इसका त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। तो लिखा हुआ है कोई वस्तु r त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है। वृत्त पर चलने का मतलब कि वृत्ताकार पथ पर चलती है, वृत्त पर चलती है, और अपने प्रस्थान बिंदु के, प्रस्थान मतलब होता है कि जहाँ से वो चलना शुरू किया, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो चलना यहाँ से शुरू किया, ठीक है, पॉइंट नाम देते हैं O, ठीक है, O नाम देते हैं, या नाम देते हैं A, कि इसका प्रस्थान बिंदु मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। प्रस्थान बिंदु माने कि जहाँ से वो चलना शुरू किया, ठीक है। तो प्रस्थान बिंदु के व्यासता सम्मुख बिंदु पर पहुँचती है। प्रस्थान बिंदु के व्यासता, व्यासता माने क्या होगा कि इससे अगर हम व्यास अगर खींचेंगे, ठीक है, तो इससे अगर हम व्यास खींचेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो गया क्या, व्यास। तो इसके सम्मुख पहुँचता है, मतलब कि ये यहाँ से दूरी तय करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये इसके सम्मुख हो गया, इसके आमने सामने हो गया, ठीक है, मतलब कि जहाँ से शुरू किया था उसी के सामने यहाँ पर व्यासता पहुँच गया। व्यासता मतलब कि व्यास की दिशा में, ठीक है। तो ये इसका हो गया अंतिम बिंदु हो गया, कह सकते हैं कि इसको हम B लिख दिए, ठीक है, कि ये यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। व्यास तक आ रहा था, तो यहाँ से हम अगर मान लीजिए कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होता, अगर प्रस्थान बिंदु हम यहाँ पर A लिखते, ठीक है, तो व्यासता इसके सामने का था, तो कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू किए थे, तो यहाँ पर आके व्यासता B पर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब आगे आपको लिखा हुआ है व्यासता सम्मुख बिंदु पर पहुँचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगा, ठीक है। तो विस्थापन आपको पता है कि प्रथम ये आपका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के जो बीच का न्यूनतम दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन जो हो जाएगा आपका ए से लेके बीच का न्यूनतम दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ए से लेके बीच का न्यूनतम दूरी जो होगा आपका वो क्या होगा, AB होगा, क्या होगा, AB होगा, क्योंकि यह दूरी इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन जो हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, और AB आपको पता है कि क्या है, व्यास है, और आपको पता है कि व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि त्रिज्या का मान हमको पता होता है कि 2 है, तो यहाँ 2 दूना क्या हो जाता है 4। अगर मान लीजिए त्रिज्या का मान हमको पता होता है कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2 गुना 7, तो यहाँ पर हो जाता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका हो गया विस्थापन। अगर हम दूरी की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि पूरे बाउंड्री का अगर हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है, तो इसका परिधि के बराबर होगा। इसका परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो पूरा अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम पूरा चक्कर लगाते तो दूरी पूरा कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। लेकिन हम इसका लगाए हैं आधा चक्कर, क्या लगाए हैं, आधा चक्कर लगाए हैं, तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इसके द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, क्या हो जाएगा, πr। यहाँ पर यूनिट हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर मीटर में होगा तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, नहीं तो ऐसे तो हम यूनिट लिख ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो गया तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी क्या हो गया, πr। अगर पाई का माना 22/7 रखेंगे तो 22r/7 आएगा, नहीं तो πr भी छोड़ सकते हैं। और विस्थापन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका है, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0 हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, जैसे आपका वृत्तीय गति जो होता है, क्या होता है, वृत्तीय गति जो होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देने के लिए कहा था, तो यहाँ पर हम वृत्तीय गति लिख देंगे, ठीक है। तो वृत्तीय गति जो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और फिर यहीं पर मिल गया, ठीक है, तो कुल विस्थापन इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो समय तो लगेगा, तो 0 समय करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्तीय गति में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आपका औसत वेग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर का आंसर था, 7 नंबर यहाँ पर आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका त्वरण क्या होगा। तो हम बताए थे कि एक समान गति से गतिशील होने का मतलब कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू किया है तो अभी तक भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ही वो चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका u और v बराबर होगा, और जब u और v बराबर होगा तो आपको पता है कि त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि v और u बराबर होता है और आपको पता है कि a बराबर जब v माइनस यू बटा टी करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं v और u के बदले v लिखेंगे बटा में क्या लिखेंगे t, तो 0 बटा टी मतलब क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो याद रखिए कि जब एक समान वेग मतलब क्या होता है, ये आपको कहेगा अचर वेग। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है और जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित है। इस गति में सवार का त्वरण क्या है? तो वेग समय ग्राफ यहाँ पर क्या है? समानांतर दिया है, समानांतर दिया मतलब कि उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका त्वरण यहाँ पर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या कि सवार का त्वरण शून्य होगा। ठीक है, याद रखिए जब भी वेग समय ग्राफ अगर समानांतर है, हम बताए थे कि वेग समय ग्राफ अगर आपका क्या है? समानांतर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका वेग कहीं पर परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, और उस समय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और वही अगर मान लीजिए चाल समय ग्राफ, ये अगर यही आपका दूरी समय ग्राफ अगर मान लीजिए समानांतर होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? तो वस्तु आपका रुका हुआ अवस्था रहता है, मतलब कि गति में नहीं रहता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपका है, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? पिंड के वेग समय ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ अगर दिया रहता है तो उसका दूरी हम निकालने के लिए क्या करते हैं? तो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालकर हम क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। ठीक है, याद रखिए कि जब भी वेग समय ग्राफ अगर आपको दिया रहेगा, ठीक है, और आपसे पूछा है कि तय किए गए दूरी या तय किए गए आपको विस्थापन बताना है, तो आप क्या कीजिएगा? वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का जो आपका क्या होता है? बीच का जो क्षेत्रफल होता है वही आपका क्या देता है? दूरी का मान देता है। ठीक है, तो इतना को पहले आप लोग सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर जो होता है दूरी मापता है। ओडोमीटर दूरी मापता है। ठीक है, और वही अगर होता है स्पीडोमीटर, आप लोग बुक पढ़ते नहीं हैं अच्छे से इसलिए सब क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है। स्पीडोमीटर जो होता है चाल मापता है या कह सकते हैं कि वेग मापता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, स्पीड से बना है मतलब चाल मापेगा, ओडो मतलब दूरी मापता है। ठीक है, ये लिखवाया भी थे क्लास में जब क्लास हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वस्तु कुछ दूरी तय की, जैसे मान लीजिए कि ये AB है। ठीक है, इसके बीच का दूरी कितना है? 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, तो कुछ दूरी तय किया है। कुछ दूरी का मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कितना दूरी तय किया है, तो मान लेते हैं कि वो 2 मीटर का दूरी तय किया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से कहाँ गया था ना, तो एक बार इस दिशा में गया तो 1 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, और फिर आने में गया तो 1 मीटर, तो टोटल दूरी जिसका कितना हुआ? 2 मीटर। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस दिशा को अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो इस दिशा को क्या लेंगे? नेगेटिव, तो उस समय आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका क्या? हाँ, ठीक है, कि कुछ दूरी तय किया गया है तो वहाँ पर विस्थापन शून्य हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आगे जो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक था, तो 11 तक आपका डाउट क्लियर हो गया। आगे जो आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। होमवर्क आप लोगों का जो है नोट कर लीजिए आप लोग कि पेज नंबर 29 और 30, पेज नंबर 29 और 30 का जितना क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी डाउट होगा कल 12 बजे से पहले आप लोग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, फिर उसको हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।